श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की फलश्रुति बताते हैं। श्री राम कथा सुदृढ़ नौका के तुल्य है उन साधकों के लिए जो भव सिंधु से पार जाना चाहते हैं। व्यक्ति एक में डूबता है, दूसरे से पार चला जाता है। जो भाव में डूबता है वह भव से पार हो जाता है, क्योंकि भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से भजने उन्हें तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए परब्रह्म का होता यहां अवतार है। पर ध्यान दें, मैं भाव की बात कर रहा हूं, भावुकता की नहीं। श्री रामचरितमानस में दो उदाहरण ऐसे दिए गए हैं जिनसे भाव में और भावुकता में अंतर स्पष्ट होता है। भगवान श्री राघवेंद्र के गुणों का स्मरण करके श्री भरत जी भी मगन होते हैं, लेकिन दूसरी ओर संकेत है कि कुंभकर्ण भी मगन हुआ। पर दोनों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि कुंभकर्ण मगन तो हुआ, पर कितनी देर? राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ क्षण एक। मगन तो हुआ कुंभकर्ण श्री राघवेंद्र के रूप और गुणों के स्मरण में, पर एक क्षण के लिए। और श्री भरत भी मगन होते हैं। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, पर कितनी देर के लिए? का भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरन न जाई। तो भावुक होना अलग बात है और भक्त होना अलग बात है। जिसके जीवन में भावुकता होती है वह भावुक है, अच्छा है, जितनी देर के लिए सही भगवान के स्मरण में कोई मगन हो, बहुत उत्तम है। लेकिन भाव तो वह है जो सदा एक जैसा बना रहे, और उस एक रस भाव में डूबने वाला व्यक्ति ही भक्त होता है। और जो भाव में डूबता है वह भव से सहज पार हो जाता है। और भाव में डुबाने का कार्य श्री राम कथा करती है। इसीलिए भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। भगवान शंकर भाव में डूबे हुए हैं, और इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, चले जात पुनि 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 पुलकत कृपा निकेता जात शिव। और इस रूप में देखकर पुलकित है समेता कत कृपा निकेता। भगवान शंकर बहुत पुलकित हो रहे हैं अपने भगवान को, और इस रूप में देखकर पुलकित है।
जब वे वनवासी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, प्रिया विरही के रूप में दिखाई दे रहे हैं, रोदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि भक्त को फर्क नहीं पड़ता कि भगवान का रूप कैसा है, भावुक को फर्क पड़ता है। वह बदल जाता है कि भगवान पहले जैसे थे वैसे अब नहीं है। हम जैसा व्यक्ति बदल जाता है कि भगवान भी अब बदल गए। जिसे भगवान में बदलना लगे और उनके बदलने के अनुसार जिसका मन बदलने लगे वह भावुक होता है, भक्त नहीं। भक्त कौन? भगवान किसी भी रूप में लीला करें उसका मन कभी नहीं बदलता, उसको भक्त बोलते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा कि आपके राम जी भगवान तो हैं लेकिन थोड़े कम, पूरे भगवान नहीं है, कम है। श्री तुलसीदास जी बोले भगवान है, हमें इसी बात की खुशी है, कम बने रहने। और हम तो यह कह रहे हैं कि वो भगवान ना भी हो, राजा के बेटे ही सही। जो जगदीश तो अति भलो, जो जगदीश तो अति भलो, और जो महीश तो भाग। तुलसी चाहत जन्म भरी, राम चरण अनुराग। हमें तो राम जी से मतलब है, चाहे वो भगवान हो चाहे वो राजा हो। यह है भक्त की दशा। हमेशा चाकरी राम जी की। हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर, हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं। चाकर हैं दरबार के, हम चाकर, हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं। गुण गावत श्री जनक लली, अरु दशरथ राज कुमार के, हम चाकर, हम चाकर हैं दरबार, हम दरबार के, हम चाकर हैं। जग की आस करे ना कबहू, जग की आस करे ना कबहू, दास जुगल सरकार हो, हम चाकर। अजदास जुगल सरकार के, हम चाकर हैं, हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर, हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं। रहत सदा निश्चिंत भरोसे, कपिवर पवन कुमार के, हम चाकर, हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं, हम चाकर। जन राजेश पिवैया रघुवर, कथा सुधा रस धार के, हम चाकर, हो हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं। भगवान का जो चाकर है उसकी रहनी चातक की तरह होती है।
चातक की तरह अनन्यता। चातक की निष्ठा कैसी हो, श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। एक ने बाण चलाया, वह शिकारी था, बाण लग गया चातक को, पपीहे को, गिर गया गंगा जी में। श्री गंगा जी में गिरा पपिया, वह चातक, और उसने चोंच ऊपर उठा ली। किसी ने कहा कि मरणासन्न हो और गंगा जी में ही पड़े हो, ये चोंच ऊपर क्यों कर रहे हो? चातक ने कहा कि गंगा जी की महिमा है, गंगा जल तो ब्रह्म रूप ही है, प्रणम्य है, लेकिन मेरी निष्ठा स्वाति नक्षत्र के जल बिंदु में है। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उलट उठाई चोंच, और तुलसी चातक प्रेम पट, मरत्यों लगी न खोच। इसको कहते हैं निष्ठा। पपीहे के पुत्रों ने देखा, पिता मरणासन ने उठा कर ले आए। पपीहे के पुत्रों ने पूछा, पिताजी मरते मरते कोई अंतिम संदेश? तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी चातक देत सिख, सुतही बार ही बार। एक ही संदेश है कि मैं जब मर जाऊं और मेरा तर्पण करना हो तो तात न तर्पण कीजियो, बिना बार इधर धार। मैं मर भी जाऊं तो मेरा तर्पण तो उसी जल से करना। एक और उदाहरण दिया कि एक बार एक पपीहा धूप से व्याकुल छाया चाहता था, बगीचा दिखाई पड़ा। माली से कहा इस वृक्ष की छाया में मैं विश्राम कर लूं। माली ने कहा कि जरूर कीजिए। पपीहा बोला, पहले यह बताओ यह वृक्ष किस जल से सींचा गया? अगर उस जल से सींचा गया हो जिससे हमारा संबंध है, तब तो मैं विश्राम करूंगा, अन्यथा अनजल सींचे रूख की, छाया ते बरुघाम, और तुलसी चातक बहुत है, यही चतुर को काम। भक्ति है, निष्ठा। बस भक्ति ऐसी अचल हो, इसी का नाम है भाव। श्री तुलसीदास जी महाराज अद्भुत उदाहरण है। वे तो कहते हैं, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। भगवान शिव भी बस राम जी के ध्यान में बार बार पुलकित हो रहे हैं। राम जी रोते हुए दिखाई दिए, राम जी विपन्न और वनवासी रूप में दिखाई दिए, पर कहा प्रभु की यह लीला है, पर मुझे तो मेरे प्यारे प्रभु सब रूपों में अच्छे लगते हैं। इसको बोलते हैं भाव। पर सती जी परेशान, शंकर जी प्रसन्न। जहां भाव है वहां प्रसन्नता है, और जहां भाव का अभाव है वहीं परेशानी है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? का दोनों में अंतर यह है कि भगवान शंकर को राजकुमार में भी भगवान दिखाई दे रहे हैं, और सती जी को भगवान में भी राजा का बेटा दिखाई दे रहा है। बस यही अंतर है। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे भगवान का चित्रपट हो, तो किसी को चित्र में भगवान दिखते हैं, वह भक्त है। और बहुतों को भगवान में भी चित्र दिखता है, कैलेंडर दिखता है, बड़ा अच्छा कैलेंडर है, इसी वर्ष का है, लोग ऐसे ही बोलते हैं। भगवान में मूर्ति दिखती है। आहा, जिन्हें मूर्ति में भगवान दिखाई दें वे भक्त हैं, और जिन्हें भगवान में भी मूर्ति दिखाई दे वे भले ही कितने ही बुद्धिमान हो और भक्त नहीं है। ठीक यही बात है कि जिसे जगत में भगवान दिखाई दे,
वह उत्तम है कि जिसे भगवान में भी जगत दिखाई दे। वह इसीलिए जिसे जगत में भगवान दिखाई दे। अच्छा, चाहे कोई मानकर भगवान को देख ले, चाहे कोई जानकर भगवान को देख ले, जय जाने जग जाय हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। कोई अंतर नहीं है। भक्त मान लेता है कि सब भगवान ही है, और ज्ञानी जान लेता है कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। इसीलिए भक्ति ज्ञानी नहीं कछु भेदा, दोनों के निश्चय में जगत का अत्यंता भाव है। भगवान शंकर पुलकित है, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती माता परेशान है। अच्छा, परेशान थी उसी दृश्य को देखकर सती जी, जिस दृश्य को देखकर शंकर जी प्रसन्न हैं, तो सती जी को शंकर जी से पूछना चाहिए था, पूछा नहीं। पर भगवान शंकर तो बड़े कृपालु हैं, बिना पूछे बताए। पर सती जी ने बात मानी नहीं। ये सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। सती जी ने विश्वास नहीं किया। जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाय परीक्षा लेहु, मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तेरे मन अति अति जो तुम्हारे मन अति, तुम्हारे मन अति, तुम्हारे मन अति। भगवान शंकर एक ही बात कहते हैं कि सती, यदि मेरे वचन पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं जाकर परीक्षा ले लो। पर एक काम करना, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया गया है। मार्ग दो ही है, विश्वास का अथवा विवेक का, विचार का। हृदय प्रधान है तो विश्वास करें, बुद्धि प्रधान है तो विचार करें। भक्त है तो विश्वास करें, बिनु विश्वास भगति नहीं। और ज्ञानी है तो विचार करें। भगवान शिव ने कहा कि सती, अगर तुम्हारा संदेह नहीं मिट रहा है, विश्वास नहीं है मेरे वचन पर, तो स्वयं विवेकपूर्ण ढंग से परमात्मा को पहचानो, जाओ। पर विवेक का त्याग मत करना। और सती जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, एक बात सोचना,
भगवान शंकर ने मन ही मन सती जी की परीक्षा ले ली कि जो भगवान की परीक्षा के लिए तैयार हो जाए, कितना अभिमान है। पर शिवजी ने कहा कोई हर्ज नहीं, मार्ग यही भी है। भगवान भी कहते चाहे मान लो चाहे जान लो। सती जी ने भगवान शिव से कहा कि आप नहीं चलेंगे। शिव जी बोले हम चलें, क्यों? सती जी बोली आप अर्धनारीश्वर कहलाते हैं, हम और आप अभिन्न हैं। कैलाश पर्वत पर साथ साथ रहे, कथा सुनने साथ साथ आए और साथ साथ लौट रहे हैं, तो जब आप हमारे सदा अभिन्न हैं, साथ रहते हैं, तो परीक्षा लेने भी साथ चले। भगवान शंकर बोले सती, पति पत्नी परस्पर अभिन्न है, इसमें कोई संदेह नहीं। वे साथ साथ रहें, साथ साथ आए, साथ साथ जाएं, यह तो ठीक है, लेकिन इलाज उसी का होता है जिसे कोई बीमारी हुई हो। यह नहीं कि पत्नी को बुखार हो तो पति से कहे कि तुम भी गोलियां खाओ, इंजेक्शन तुम भी लगवाओ। जब भोजन साथ साथ करते हैं तो दवाई भी साथ साथ लो, यह तो कोई नियम नहीं है। तो पति कहेगा भाई बुखार तुम्हें है, मुझे तो है नहीं। भगवान शंकर बोले सती संदेह तुम्हें है, मुझे तो है नहीं, मैं तो बैठूंगा। तब लगी बैठ आऊं, बैठूंगा। बड़ा सार्थक संकेत है। शिव आस पाए चले सते, शिव आस करई विचार, करई विचार, करई विचार। अब इनमें अंतर देखना। भगवान शंकर ने कहा कि विचार तो हो पर विवेक पूर्वक करे, सो जतन विवेक विचारी। पर जब सती जी चली तो विवेक नहीं रहा, करई विचार, करो का भाई विचार करते हैं। अच्छा विवेक क्यों नहीं रहा? शंकर जी से दूर हो गई, और शंकर भगवान सदगुरु देव है। जो सदगुरु का साथ छोड़ देता है, विवेक उसका साथ छोड़ देता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। करई विचार, केवल विचार किया, करो का भाई कि मैं क्या करूं। निश्चय क्या हुआ? पुनि पुनि हृदय विचार करे, धरि सीता कर रूप। बार बार विचार करके सती माता ने श्री सीता जी का रूप बना लिया कि ये जिसे खोज रहे हैं हम वही बन जाएं। अच्छा अब एक बात यह भी विचारणीय है कि सती जी ने सीता जी का रूप बनाया, और सीता माता की कृपा से क्या होता है? जासु कृपा निर्मल मति पावा, जासु कृपा निर्मल मति पावा, जासु कृपा निर्मल निर्मल मति पावो, पावो जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा जानकी माता की कृपा से
निर्मल बुद्धि मिलती है। तो श्री सीता जी निर्मल मूर्ति स्वयं है, निर्मल मति स्वरूपा है। श्री सीता जी निर्मल बुद्धि रूपा है। और सती जी की बुद्धि में सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो। महाराज श्री के संग पूज्य संत महापुरुषों का पदार्पण हुआ है। अत्यंत आनंद की बात है महापुरुषों का दर्शन। श्री रामचरितमानस की इस कथा ने संदेश यह दिया कि निर्मल बुद्धि और मलिन बुद्धि में भेद क्या है। जिस बुद्धि में भगवान रहे वह बुद्धि ही पवित्र बुद्धि है, निर्मल बुद्धि। और जिस बुद्धि में अभिमान रहे वही अपवित्र बुद्धि। और इसका अर्थ यह हुआ कि अभिमान के कारण बुद्धि मलिन होती है और भगवान के कारण बुद्धि पवित्र होती है। तो इस समय सती जी की मति में अभिमान है और श्री सीता जी की मति में तो सदा भगवान है। पर सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया। हा? और इसका आशय यह है कि मैली मति वाले भी वेश तो निर्मल मति वालों का ही बनाते हैं। सती जी ने सीता जी का रूप बनाया, लेकिन निर्णय कैसे हुआ? जो दिख रहा है उसके द्वारा? बोले ना, निर्णय तो चलने से होगा। चलने से पता लगेगा कि भगवान राम ने कहा, मन ही मन देखा कि सती जी आगे आगे जा रही हैं। पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप, आगे होए चली पंथ ते यही आवत सुभू। सती जी ने सीता जी का रूप बनाया और राम जी के आगे आगे चलने लगी। श्री राम जी को मन ही मन हंसी लगी और राम जी कहने लगे कि जय हो माता, हे सती माता, आपने वेश तो सीता जी का ऐसा बनाया है कि बड़े से बड़ा समझदार भ्रम में पड़ जाए कि आप सीता जी ही हैं, लेकिन इतनी बड़ी भूल कर दी कि साधारण व्यक्ति भी बताएगा कि आप सीता जी नहीं हैं। भूल क्या हुई? वेश के अनुरूप अभिनय नहीं हुआ, आचरण नहीं हुआ। कहा कैसे? का बनी तो है आप सीता जी और चल कहां रही हैं? आगे होई चली पंथ ते, राम जी के आगे आगे चल रही हैं। राम जी का भाव क्या है कि सीता तो वे हैं जो राम के पीछे पीछे चले, और ये कैसी सीता जो राम के आगे आगे चल रही है। और इसका अर्थ यह है कि निर्मल बुद्धि की पहचान यह है कि वह अपने जीवन में भगवान को आगे करके पीछे पीछे चलती है, और मलिन बुद्धि भगवान को भी पीछे छोड़कर अभिमान के कारण आगे आगे चलती है। पर भगवान से किसी ने कहा कि सती माता ने तो अभिमान के कारण आपको पीछे छोड़ दिया, तो आप पीछे क्यों चल रहे हैं? भगवान बोले जो अभिमान के कारण हमें पीछे छोड़कर आगे चलते हैं, हम उनके पीछे पड़ जाते हैं।
भगवान अभिमानियों के पीछे पड़े हैं। कब तक उनके पीछे पड़े रहते हो? बोले जब तक वे हमें हमारे स्वरूप में स्वीकार न कर ले तब तक हम पीछे ही पड़े रहते हैं। तो क्या हर एक के पीछे? बोले ना, जिनका संबंध गुरुजनों से है। सती जी का संबंध शंकर भगवान से है। शंकर भगवान की बात इन्होंने नहीं मानी, पर कोई बात नहीं, संबंध तो शंकर भगवान से है। जिनका सदगुरु से संबंध होता है, वे अगर भूल के कारण मुझे न माने तो मैं उनके पीछे पड़कर अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा देता हूँ। यह गुरुदेव की महिमा है, सदगुरुदेव। पर सती जी को लगता है कि हम तो इनसे बहुत आगे हैं। हम लोगों को लगता है कि हम भगवान से बहुत आगे हैं। पर भगवान गए। जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, जोरी पानी प्रभु के प्रणाम, जोरे पानी प्रभु के प्रणाम, जोरे पानी प्रभु के। प्रभु कीन प्रणाम, प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, 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 जो भगवान ने हाथ जोड़े और प्रणाम किया। सती जी मन में बड़ी प्रसन्न हुई कि अब मैं शंकर भगवान से कहूंगी कि जिनके हाथ आप जोड़ रहे थे उन्होंने हमारे हाथ जोड़े, जिनको आप प्रणाम कर रहे थे उन्होंने हमें प्रणाम किया। अब शिव जी से कहूंगी कि आप भोले हो। अच्छा, श्री राम जी ने एक लीला और की। ये कहा कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। राम जी से पूछा किसी ने कि आपने प्रणाम और पिता के नाम के साथ अपना परिचय यह क्यों किया? भगवान बोले सती माता परीक्षा लेने के लिए आई, तो परीक्षार्थी परीक्षक को तो प्रणाम करता ही है और अपना परिचय भी देता है। लेकिन अब परीक्षा भी दे दूं? हाँ, राम जी ने यही कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। और उसके बाद श्री राम जी बोले, माता जी भगवान शंकर कहाँ है? कहेऊ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। भगवान शंकर कहाँ है और आप अकेले वन में भटक रही हो, वन में फिर रही हो अकेली। और कितना बढ़िया संकेत है, विपिन वन में भटक गई। अच्छा, वन क्या है? श्री रामचरितमानस के अनुसार तो संशय विपिन, संशय ही वन है। और भगवान शंकराचार्य कहते हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, विवेक चूड़ामणि में। शब्द जाल ही महान जंगल है और जंगल में सती जी भटक गई हैं अभिमान के कारण। और राम जी का संकेत है कि आपने शंकर जी का साथ छोड़ दिया, वो कहां है? और इसका अर्थ यह है कि शंकर जी सदगुरु स्वरूप है। जो सदगुरु का साथ छोड़ देता है वही संशय के जंगल में भटक जाता है, शब्द जाल के जंगल में भटक जाता है। वह शब्द जाल में तो फंसता है पर सदगुरु से दूर होने पर सत्य से दूर हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर भटकने से बचना है तो सदगुरु का संग कभी मत छोड़ना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन में लिपट रहना। और अगर ऐसा हो जाए
कछु लेना न देना, मगन रहना 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 कछु लेना न देना। तेरा साहब है तुझ माही, तेरा साहब है तुझ माही, देख सखी खोल तो नैना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना। जो श्री कबीर जी महाराज कहते हैं कि किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे भी कहते हैं एक से तो लेना देना रखना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना, 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 कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन लेना न देना, लेना न देना, कछु लेना न लेना न देना, 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 कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना। भगवान श्री राम कहते सती माता, भगवान शिव का साथ आपने छोड़ दिया, इसलिए इस वन में भटक गई हैं। राम मिलावन हार। आहा। अब सती जी को लगा कि अरे मुझसे ही भूल हो गई। यह भगवान है और शिव प्रभु ठीक कह रहे थे। राम जी ने कुछ प्रभाव भी दिखाया। जहां चितवई तहां प्रभु आसीना, जहां देखती हैं वहां उन्हें भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। सर्वत्र सर्वम खलिविदम ब्रह्म ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जहां चितवई तहां प्रभु आसीना, जहां देखो वहां भगवान है। अब सती जी ने जब चारों ओर देखा कि यहां भी श्री सीताराम, यहां भी श्री सीताराम, यहां भी श्री सीताराम, तो आंख बंद कर ली, नयन मूंद दी। और इसका अर्थ क्या है? अभिमानी व्यक्ति को अगर सत्य का दर्शन उसके निश्चय के विरुद्ध हो तो वह व्यक्ति ऐसे सत्य से ही आंख मूंद लेता है, क्योंकि अभिमानी पराजय स्वीकार ही नहीं कर सकता, वह अपनी हार मान ही नहीं सकता है। दुनिया भर की बातें करेगा पर हार नहीं मानेगा। ऐसे सत्य से आंख मूंद लेता है, लेकिन आंख मूंद लेने से सूर्यास्त नहीं हो जाता।
दो व्यक्तियों में झगड़ा हुआ। एक ने कहा कि ऐसा तमाचा मारूंगा कि तुम्हारे 3200 दांत नीचे गिर जाएंगे। तो दूसरा अधिक क्रोध में था, बोले मैं भी तमाचा मार सकता हूं, ऐसा मारूंगा कि तुम्हारे 64 दांत नीचे आ जाएंगे। तो तीसरा बोला कि जरा होश में, 64 होते भी हैं। पर वह तो अभिमानी व्यक्ति था, उसने अपनी गलती नहीं मानी, बोला मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। बोले क्या ठीक कह रहे हो, 64 होते ही नहीं है। तो कहा कि मैं पहले से ही जानता था कि हम दो के झगड़े में तुम तीसरे जरूर बोलोगे, इसलिए 32 तुम्हारे, 32 इसके, 64 पूरे। यह अभिमानी का हाल है। आंख मूंद लेने से सूर्यास्त नहीं होता, तर्क देने से कोई विजयी हो ही जाए यह आवश्यक नहीं है। महाभारत में तो श्री युधिष्ठिर जी और यक्ष के संवाद में यह बात आई है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना न एको ऋषि यस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो एन गतः सपंथा। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। अब सत्य के विरुद्ध कोई तर्क दे। एक व्यक्ति पढ़कर आया, माता पिता ने बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया कि हमारा बेटा पढ़कर आया है। मां ने कहा कि बेटा कैसी पढ़ाई पढ़ी? बेटा बोला असंभव को संभव सिद्ध कर दो, ऐसी पढ़ाई पढ़ी। मां बोली असंभव तो संभव हो ही नहीं सकता, लेकिन ये बातें बाद में करेंगे, तू पहले 2 लड्डू रखे हैं इस पात्र में, तो ये जलपान कर ले, स्वल्पाहार कर ले, लड्डू खा ले। बेटा बोला चमत्कार दिखाऊं? मां बोली कैसा? बेटा बोला लड्डू कितने? मां बोली 2। बेटा बोला 3। 3 कैसे? बोले अभी सिद्ध कर दूं, यही तो चमत्कार है। बाप भी पास आकर बैठ गया कि देखें ये 3 कैसे करता है। मां से बेटा बोला गिनो लड्डू कितने? मां ने एक लड्डू पर हाथ रखा, 1। बेटा बोला ठीक। दूसरे लड्डू पर हाथ रखकर मां बोली 2। बेटा बोला 2 और 1 3। गणित कहता है, शास्त्र की बात है यह, 2 और 1 जहां इकट्ठे होंगे 3 होंगे। अब मां की मजबूरी है कि इसको 1 कहे तो उसको 2 कहे, गिनना ही इसी तरह पड़ेगा, और वो तुरंत कह दे कि 2 और 1 3। पर मां ने कहा कि बेटा तेरे तर्क का उत्तर तो मैं नहीं दे सकती, पर यह सत्य नहीं है। पर पिता बड़ा चतुर था, वह भी तो उसी का पिता था। वह बोला कि बेटा हम मान गए कि लड्डू 3 है, पर एक काम करो। क्या? बोले 1 लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी, दूसरा लड्डू मैं खा लूंगा, तीसरा तुम खा लेना। हाथ लगा क्या? तो तर्को अप्रतिष्ठा। तर्क एक सीमा तक हो, तत्व को जानने के लिए तर्क की परंपरा है, पर तर्क की शक्ति सामर्थ्य भी एक सीमा तक है। सती जी ने आंख मूंद ली, लौट कर आई, सोचने लगी कि मैं शिवजी से क्या कहूं। जाई उतर अब देहूं कहा। क्या उत्तर दूंगी? किसी तरह गई। भगवान शंकर ने जो देखा, महापुरुषों की दृष्टि है, देखते ही शिवजी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर पूछा, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला। भगवान शंकर हंसे और पूछा, सती कुशलता है? सती जी बोली आप मेरी कुशलता के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? शिव जी बोले कि जो भगवान की परीक्षा लेने जाए उसकी कुशलता में संदेह रहता है। सती जी बोले कि पूरी तरह कुशलता है। शिव जी बोले कि भगवान की परीक्षा लेने के बाद भी कुशलता बनी रहे तो किस विधि से परीक्षा ली? लीन परीक्षा कवन विधि? कहा उस सत्य सब बात, सत्य बोलना।
कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्राम तुम्हारे ही नाई, सती जी झूठ बोल गई कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अब शिव जी को लगा कि परीक्षा लेने गई थी और परीक्षा ली नहीं तो गई क्यों थी। सती जी बोली प्रणाम करने। कैसे प्रणाम किया? बस आपकी तरह। अब तो शंकर भगवान को संदेह हुआ कि हमारी तरह प्रणाम करना था तो वहीं से कर लेती जहां से हमने किया था। कोई बात अवश्य है। तब शंकर देखे धरि ध्यान, तब शंकर देखे धरि ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना, जाना जाना देखे उधर ध्यान, जाना देखे उधर ध्यान। भगवान शंकर ने ध्यान में जाकर देखा, सती जी ने जो किया था वो सब जान लिया, लेकिन कहा कुछ नहीं। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। सती जी ने अब तो नहीं पर बाद में अनुभव किया था, प्रगट न कहो मोर अपराधा। शंकर भगवान जान गए पर कहा कुछ नहीं। तो क्या सती जी पर क्रोध आया उन्हें? सती कीन सीता कर देखा, शिव और भयऊ विषाद निसेखा। विषाद तो हुआ पर क्रोध नहीं, बल्कि भगवान शंकर ने तो हाथ जोड़ लिए, आकाश की ओर देखा, हाथ जोड़े, सिर झुकाया। श्री तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि शंकर भगवान किसे प्रणाम कर रहे हैं? तुलसीदास जी बोले कि भगवान शंकर मनिम कह रहे हैं, हे राम जी आपकी माया को प्रणाम है। बहु राम माया ही सिरु नावा। भगवान की इच्छा, क्योंकि पहले ही कह चुके हो ये सोई जो राम रचि राखा। कोकरी तर्क बढ़ावे शाखा, असकई लगे जपन हरि नामा। और अब जो हुआ है वो भगवान की माया के द्वारा हुआ है। भगवान की माया को प्रणाम। प्रेर सती ये झूठ कहावा। सती जैसी दिव्य देवी पति से झूठ बोल जाए, यह भगवान की माया के कारण ही हुआ होगा। राम कीन चाहि सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान शंकर तो प्रत्येक घटना में अपने इष्ट देव प्रभु का संकल्प ही देखते हैं, यही उनकी विशेषता है। लेकिन कठिनाई एक है कि सती जी ने सीता जी का रूप बनाया है। सती जी के प्रति पत्नी बुद्धि कैसे रखें? त्याग न किया जा सकता है सती जी का, क्योंकि सती जी परम पवित्र है। और पत्नी बुद्धि रखने से भक्त की मर्यादा बिगड़ेगी, पाप होगा। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप, संताप संताप संताप। क्या करूं? मुझे भी प्रेरणा करो।
सती जी को तो राम जी की माया ने प्रेरित किया, पर शंकर जी तो भगवान से प्रार्थना कर रहे, सुमिरत राम। और राम जी कहाँ है? का शंकर जी के हृदय में। तो उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। जब कोई मार्ग न सूझ रहा हो तो पच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कारपण्य दोषो स्वभावा पच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। कायरता रूपी दोष से अपहृत हुए स्वभाव वाला मैं आपसे पूछ रहा हूं। भगवान ने उत्तर दिया। शंकर जी भी आज पूछ रहे हैं, मैं क्या करूं? सुमिरत राम हृदय अस आवा। राम जी की प्रेरणा से ऐसा निश्चय शंकर जी के मन में हुआ। यही तन सती भेंट मोही नाही। सेव संकल्प तीन मन माही। संकल्प शिव सेव संकल्प कीन मन माही। सेव संकल्प सेव संकल्प शिव संकल्प भगवान शंकर ने संकल्प कर लिया सती जी के त्याग का। लेकिन अद्भुत त्याग है। भगवान शंकर ने त्याग तो किया सती जी का, पर कहा नहीं, क्योंकि भगवान शंकर का त्याग आचरण में है, उच्चारण में नहीं। त्याग तो मन से होता है। त्याग अच्छा, जिसका त्याग किया उससे द्वेष नहीं और उसमें दोष भी नहीं देखा, भगवान की माया का खेल देखा। यह भागवत दृष्टि है, भक्त की दृष्टि है। पर भगवान श्री राम भी बड़े कौतुकी हैं। वे शिव जी से मानो इस लीला के बहाने विनोद कर रहे। सती जी से भगवान शंकर ने कुछ कहा नहीं, मन ही मन त्याग का संकल्प कर लिया, तो परिस्थिति ठीक बन गई। लेकिन भगवान ने लीला क्या की? चलत गगन भय गिरा सुहाई। चलत गगन भय गिरा सुहाई। चलत गगन भय गिरा। जय महेश भली भगति दृढ़ाई। चलत गगन भय गिरा। चलत गगन भय। आकाशवाणी हुई, हे शंकर भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपकी भक्ति की दृढ़ता अद्भुत है।
चलो इतनी ही आकाशवाणी होती तो भी कोई कठिनाई नहीं थी। यही राम जी की लीला का उद्देश्य है। जैसे कोई व्यक्ति खूंटी गाड़ता है तो पृथ्वी में खूंटी गाड़ते समय ऊपर से तो हथौड़ी मारता ही है, लेकिन खूंटी को पकड़कर फिर हिलाता है। तो उसका उद्देश्य खूंटी को उखाड़ना नहीं है, वह तो यह देखता है कि कमजोरी तो नहीं है, नहीं तो दो हथौड़ी और मारे। भगवान शिव कैसे वैष्णव है? श्रीमद् भागवत में कहा वैष्णवा नाम यथा शंभु। भगवान शिव कैसे भक्त हैं, उनकी महिमा प्रकट करने के लिए राम जी यह लीला कर रहे हैं। अब आकाशवाणी हुई कि हे शंकर भगवान, आपने ऐसी प्रतिज्ञा की ऐसा और कोई नहीं कर सकता। तो सती जी ने भी सुनी। तो सती जी तो पूछेंगी कीन कवन कहाऊ कृपाला, कौन सी प्रतिज्ञा की है, हमें सच सच बताओ। भगवान शंकर को मन ही मन हंसी लगी कि सती जी मुझसे झूठ बोल गई। सती जी स्वयं झूठ बोली और मुझसे आशा कर रही है कि मैं इनसे सत्य बोलूं। ऐसा ही होता है, चोर भी ईमानदार होते हैं। कब? बंटवारे के समय चोरी बेईमानी से करेंगे, और जब लूटे हुए सामान का वितरण हो तो कहते बंटवारा ईमानदारी से करो, बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरों से असत्य बोलने वाले भी आशा यह करते हैं कि सामने वाला हमसे सत्य ही बोले। दूसरों से कड़वे वचन बोलने वाले सोचते हैं सामने वाला प्रिय बोले, और यह संभव नहीं है। पर संत, इसीलिए विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। संत महापुरुष इसके अपवाद है। आम के वृक्ष में कोई पत्थर मारे तो वह फल गिरा देता है। संत तो निंदा करने वाले का भी कल्याण करते हैं। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनाए, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। अपकार करने वाले का भी उपकार। पर शिवजी ने सोचा यदि सत्य बोलते हैं तो सती जी को बहुत वेदना होगी, असह्य वेदना होगी। और सत्य न बोले तो क्या असत्य बोले? कई बार बहुत कठिनाई होती है कि सत्य बोले या न बोले। अगर सत्य बोलने से दूसरे को अकारण कष्ट पहुंचता है तो क्यों बोले? पर यदि वह पूछ रहा हो तो क्या असत्य बोले? है ना? जैसे कई बार किसी से कोई गलती हो जाती है, वह कहता आप बताओ हमारी क्या गलती, बताओ आप बताओ। तो जानते तो है कि ये गलती हुई है, लेकिन कह देने से वो मानेगा भी नहीं, दुखी भी होगा। तो फिर ये कहेंगे नहीं तुमसे कोई गलती नहीं, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तो झूठ हो गया। भगवान शंकर ने तीसरा निर्णय किया, न सत्य बोले न असत्य। क्या किया? जैसे ही सती जी ने पूछा कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, शंकर भगवान बोले सती एक कथा याद आ गई, वह सुन लो। टाही दी बात। अब कथा सुनाने लगे। अब कथा पूरी हो तब तो सती जी पूछे कि वो प्रतिज्ञा कौन सी की है। शंकर जी कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि सत्य बोलने से सामने वाला दुखी हो और असत्य बोलने से हमें पाप लगे, ऐसी स्थिति में उस बात को टाल ही देना चाहिए, दूसरी बात करनी चाहिए, पर दूसरी अच्छी बातें करनी चाहिए। अब कथा शंकर जी ने सुनाई तो समाप्त ही ना हो। क्यों? कोई एक कथा तो सुना नहीं रहे थे। वर्णत पंथ विविध इतिहास, तरह तरह के इतिहास सुनाए। सती जी को अवसर ही नहीं मिला पूछने का कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है।
विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पहुंचे। सोचा अब अपने घर में आ गए, पर सती जी ने सोचा कि चलो अब तो हमें पूरा अवसर है पूछने का कि कौन सी प्रतिज्ञा की है। शिव जी ने सोचा अब इस कलह को कैसे टाला जाए। बड़ा सुंदर उपाय। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर भगवान वट वृक्ष के नीचे गए, बाघंबर बिछाया, पद्मासनस्थ होकर विराजमान हो गए। पद्मासन में, कमलासन, अपने सहज स्वरूप का चिंतन किया, सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन किया। आत्मन्यो आत्मनः तुष्टा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। अपने सहज स्वरूप का चिंतन करते हुए अंतर्मुखी हो गए, समाधिस्थ हो गए। अब सती जी को फिर अवसर नहीं मिला पूछने का, और शिव जी की समाधि 1-2 दिन की तो है नहीं, बरसों बैठे रहे। सती जी समझ गई। सती हृदय अनुमान किए, सब जानेऊ सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। मैंने शिव जी से कपट किया, ठीक नहीं हुआ। सर्वज्ञ हैं शिव जी, सब जान गए। मैं तो जड़ हूं, अज्ञानी हूं, अज्ञानी नारी हूं। नारी सहज जड़ अज्ञ में नारी निंदा नहीं है। श्री तुलसीदास जी महाराज को बहुत लोग नारी निंदक समझते हैं। एक सज्जन तो कह रहे थे कि श्री तुलसीदास जी ने नारी निंदा की है। दूसरा बोला उसका कारण है। क्या कारण है? बोले पहले तो तुलसीदास जी कुछ थे नहीं, उनकी पत्नी ने फटकार दिया। पत्नी के फटकारने से वो महात्मा है, इसलिए पत्नी का फटकारने को वो भूले नहीं, तो संपूर्ण नारी जाति से उन्हें घृणा हो गई, इसलिए नारी निंदक वाक्य उन्होंने लिखे। एक महापुरुष ने बड़ी अच्छी बात कही। वो वहां बैठे थे, उन्होंने कहा कि भैया रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि श्री तुलसीदास जी कुछ नहीं थे, पत्नी ने फटकार दिया इसलिए महात्मा हो गए। वो बोला इसलिए तो हो गए। तो उन महापुरुष ने कहा कि पति के फटकारने से अगर कोई तुलसीदास बनता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। किसे फटकार नहीं मिलती, किसके घर में झगड़ा नहीं होता। अरे जिस दिए में बत्ती हो, तेल हो, उसको जलाने के लिए माचिस की एक तीली काफी है, और जिस दिए में न तेल है न बत्ती है, पूरी माचिस की सीकें रगड़ डालो, कुछ नहीं होने वाला। तो
तो यहाँ नारी सहज जड़ अज्ञ कहा किसने है? माता ने कहा है, सती माता ने कहा है। यह नारी निंदा नहीं है, यह नारी के मुख के द्वारा जो उक्ति कहलाई गई है, यह नारी हृदय की विनम्रता है। यह सती जी के हृदय का वैशिष्ट है। पर शंकर जी ने भी अपने उच्चारण से नहीं, आचरण से बता दिया कि सती हमने तुम्हारा त्याग कर दिया। प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी, सती जी अत्यंत दुखी हो गई। अब तो वे यही प्रार्थना करती हैं, छूटो बेग देह यह मोरी, अब तो मेरा देहांत हो जाए तो ठीक। शंकर विमुख जियावसी मोहि, शिव जी के विमुख होकर मैं जीवित नहीं रहना चाहती। 87,000 वर्ष बीते, तजी समाधि समाधि शंभु अविनाशी अविनाशी। राम राम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगतपति जान। भगवान शिव बहिर्मुख हुए, राम 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 स्मरण किया। सती जी समझ गई भगवान शंकर के आगे गई। जाई शंभु पद बंदन कीना, जाय शंभु पद बंदन कीना, जाय शंभु पद बंदन कीना, जाय शंभु पद सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, आसन दीना, आसन शंभु पद जाए शंभु पद बंदन, शंभु पद बंदन, शंभु पद। सती माता ने जाकर शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो शिव जी ने बैठने के लिए समक्ष आसन दिया, वाम भाग में नहीं, सामने। और जब सती जी को सामने आसन मिला तो सती जी के समझ के सामने सब कुछ आ गया। भगवान ने मेरा त्याग किया। अत्यंत दुखी है सती माता। उसी समय प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने विष्णु विरंच महेश बिहाई, भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, इनको न बुलाया, बाकी सब देवताओं को बुलाया। अब देवता चले और विमान निकले कहां से? सती बिलो के
व्योम विमान जात चले सुंदर विधि नाना सुर सुंदरी करई कल गाना सुर सुंदरी करई कल गाना सुर सुंदरी करई कल गाना सुर सुंदरी करई सुर सुंदरी करई कल गाना सुर सुंदरी करई करई कल गाना सुंदरी करई करई गाना सुर सुंदरी करई गाना करई कल गाना सुर सुंदरी करई कर गाना सुर सुंदरी 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 देवांगनाएं गीत गा रही। अच्छा, ये विमान लेकर देवता निकले कहां से? कैलाश पर्वत के ऊपर से। जहां भगवान शंकर और सती माता बैठे हैं। अच्छा, यह सोचें, रेलगाड़ी की मजबूरी है, वह पटरी पर ही चलेगी, सड़क पर नहीं चल सकती। मोटर कार की मजबूरी है, वह पटरी पर नहीं चल सकती, सड़क पर ही चलेगी। पर आत्मिक विचार करना, वायुयान के भी यद्यपि मार्ग बने हैं, लेकिन आकाश में पटरी और सड़क की अपेक्षा थोड़ी अधिक सुविधा तो है ही। घूम कर जा सकते, थोड़ा ज्यादा चक्कर लगा के चले जाते। पर ये देवता विमान में बैठकर वहीं से क्यों निकले जहां शंकर भगवान और सती जी बैठे? कैलाश पर्वत के ऊपर से क्यों निकले? अच्छा, निकलते तो चुपचाप चले जाते। ये गीत गाने की क्या आवश्यकता थी? करहीं कल गाना। यहां श्री तुलसीदास जी महाराज मानव मन की दुर्बलता का वर्णन कर रहे हैं। चाहे वे देवता भी क्यों ना हो, पर मन तो मन है। दुर्बलता यह आपने अनुभव किया होगा कि जब किसी के यहां जाने का निमंत्रण मिले किसी को, और जिसके यहां उससे जाना हो, उसके किसी खास रिश्तेदार को निमंत्रण न मिला हो, तो वह व्यक्ति उस घर होकर जरूर जाता है जिसे निमंत्रण न मिला हो। निमंत्रण नहीं मिला हो, उसके यहां होकर बस जाएगा। और अच्छी तरह पता है कि इस बेचारे को निमंत्रण नहीं मिला, तो भी उससे जाकर कहेगा कि चलो, चल नहीं रहे, आज उनके यहां वो कार्यक्रम चल, विवाह है या ये है, वो कहेगा आप जाओ, हम तो नहीं। क्यों? ऐसे ही नहीं बताओ क्या बात है। अब वो कहेगा कि निमंत्रण नहीं मिला, तो ऐसे अभिनय करेंगे जैसे इन्हें पता ही ना हो। अरे आपको निमंत्रण नहीं मिला, आपको, आप तो इतने खास, आप दोनों का तो ऐसा व्यवहार कि दो शरीर एक प्राण, और आपको निमंत्रण नहीं मिला, आपको। क्यों मजाक करते हो? आपको तो वो छोड़ नहीं सकते। वो कहेगा नहीं, सचमुच नहीं मिला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, सचमुच तुम्हारी सौगंध नहीं मिला। अरे राम 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 राम, ये तो उन्होंने बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा तो मन खट्टा होगा, आप कहो तो हम भी न जाए। अब कौन कह देगा कि तुम मत जाओ?
वो कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, आप तो जाओ, आप जाओ। क्या बताएं, वो तो आप कह रहे हो इसलिए जा रहे हैं, हमारी तो इच्छा ही नहीं। बड़ा उदासी का चेहरा बनाकर बात करेंगे, फिर जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपस में दूसरे कहेंगे देखा बड़े खास बनते थे, ये बैठे और हम जा रहे हैं। इसको बोलते हैं पर पीड़न रति। दो में विरोध हो जाए तो जोड़ने की चेष्टा नहीं करेंगे, उसमें रस ले लेकर उस विरोध को बढ़ाने की प्रवृत्ति में व्यक्ति को सहज मजा आता है। ऐसा हुआ, एक व्यक्ति गिर गया गड्ढे में, निकल नहीं पा रहा था। सड़क पर कई लोग निकलते, एक निकाले बेचारा गड्ढे में गया, दूसरा बोला कि क्या बताएं जल्दी में है, नहीं तो जरूर निकालते, भैया माफ करना, चले गए। तब तक दो पीछे से आए, अरे भैया गड्ढे में गिराइए आदमी। अरे दुनिया है, किस किस को देखोगे, तुम तो अपने काम से काम रखो, जैसा जिसका भाग्य तो भोग रहा, चलो। इसी तरह बातें करते हुए लोग निकल रहे थे, अंत में एक व्यक्ति आया, उसने जो गड्ढे में पड़े हुए व्यक्ति देखा, मुस्कुराया, तुरंत नीचे उतरा, पहुंच गया। गड्ढे में पड़े हुए व्यक्ति को आशावादी हाथ जोड़कर बोला, भैया तुम्हारी बड़ी कृपा, जो हमें निकालने के लिए आप गड्ढे में उतरे। वो बोला ऐसी बात नहीं है, इस धोखे में मत है ना कि हम गड्ढे में निकालने के लिए तुम्हें उतरे हैं गड्ढे में ना। फिर बोले हम कवि हैं, हमारी कविता कोई सुनता ही नहीं है, हमारी समाज में कोई पूछे ही नहीं है, तो हमें ऐसे, हमारी कविता शुरू होते ही श्रोता भाग जाते हैं, तो हमें ऐसे ही श्रोता की जरूरत थी जो भाग न सके, भाग्य से तुम मिल गए हो। तुम गड्ढे में पड़े रहो, नहीं हमारी कविता सुनेगा कौन, हमें पूछेगा कौन। बस यही दशा हमारी है कि अगर तुम दोनों में समझौता हो गया तो हमें पूछेगा कौन। ये देवता भी शंकर जी के ससुर हैं, प्रजापति दक्ष। इतना संबंध खास, लेकिन किसी कारण हो गया मतभेद, तो ये उस भेद का मजा लेने जा रहे हैं। वहीं से विमान निकाले, वहीं से गीत गाते हुए देवांगनाएं जा रही, ताकि सुन लो हम कौन है, कहां जा रहे हैं, और ऊपर से हवाई जहाज निकले ताकि देख ले कि ये देवता जा रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा कि ये और मुसीबत। उचित तो यह था कि देवता सब मिलकर दक्ष से कहते कि क्या बात है, पहले आप चलो। शंकर जी से भी कहते कि आप कृपा करो, उनसे कहते कि जाकर और सबसे पहले निमंत्रण दो। वो महादेव है, हम देव हैं, हम तो तुम्हारे हैं, लेकिन देवों में वो सिरमौन है, वो खास है, ये गलत बात है। ऐसा तो कहानी मजा ले लो, विमान वहीं से निकाले, निमंत्रण वहीं से। पर शंकर भगवान सब सह गए, शांत, जो भगवान की इच्छा, जाहि विधि राखे राम तही विधि रही, कोई बात नहीं। अच्छा, बात क्या थी, शिव जी आगे बता रहे हैं। सती जी ने पूछा कि महाराज, हे प्रभु देवाधिदेव महादेव, ये सब देवता कहां जा रहे हैं, और सब परिवार जा रहे हैं, उनकी देवियां गीत गा रही हैं, विमान यहीं से निकल रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा, प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। सती जी बोले, पिताजी के यहाँ यज्ञ है? शिव जी ने कहा, हाँ। पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी, पिता के यहाँ यज्ञ है तो हर्षित हुई। सती जी ने कहा, आप नहीं चलेंगे यज्ञ में? पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और आप नहीं चलेंगे?
धन्य है भगवान शंकर, दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता और यही कहता कि अच्छा हमें तो बुलाया नहीं। एक तो हम वही अपमान का जहर पिए बैठे और ऊपर से तुम ले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं और दोबारा नाम मत लेना उनका हमसे। पर शंकर भगवान ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। सती जी ने कहा पिताजी के यहाँ यज्ञ आप नहीं चलोगे? शंकर भगवान कहते हैं कहे उन्हीं, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, उचित बात कही। मोरे मन भावा, मेरे भी मन में इच्छा थी कि इस बहाने में चलता, लेकिन एक बात अनुचित हो गई। क्या? यह अनुचित नेवत पठावा, निमंत्रण नहीं मिला। सती जी ने प्रश्न किया क्या पिता जी के यहां जाने में भी निमंत्रण मिले तब जाना चाहिए? अरे अपने पिता के घर में जाने में किस निमंत्रण की आवश्यकता? शंकर जी बोले निमंत्रण जय सिया राम, जय जय सिया राम।